तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 1880 ईस्वी के बाद की पत्रिकाएं। तो 1880 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ब्राह्मण पत्रिका। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र थे और ये मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका मासिक पत्रिका है, यह कानपुर से प्रकाशित होती थी। अब हम बात करते हैं आनंद कादम्बिनी पत्रिका की। आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है वो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी 1881 ईस्वी में, 1881 में। और इसके जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो यह भी मासिक पत्रिका है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु पत्रिका की। हाँ दोस्तों, इसका शीर्षक है भारतेंदु पत्रिका का। तो भारतेंदु शीर्षक से पत्रिका का संपादन किसने किया था? राधाचरण गोस्वामी ने। राधाचरण गोस्वामी ने यह पत्रिका निकाली थी 1883 ईस्वी में निकाली थी। और ये कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी वृंदावन से। 1883 में ही एक और पत्रिका निकलती थी जो कि लाहौर से निकलती थी। ध्यान रखना है, भारतेंदु पत्रिका जो है वो वृंदावन से निकलती थी, हिंदू नगरी से। और द्वंद्व पत्रिका 1883 में ही प्रकाशित होने वाली द्वंद्व पत्रिका लाहौर से यानी मुस्लिम नगरी से प्रकाशित होती थी। और इस द्वंद्व पत्रिका के जो संपादक हैं, जो निकालने वाले, प्रकाशित करने वाले, वो है अंबिका दत्त व्यास। अब मैं बात करूं भारतोदय पत्रिका की। भारतोदय जो पत्रिका है वो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम, और इसके संपादक थे सीताराम शर्मा। ये हिंदी का दूसरा दैनिक पत्र है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। हमने आपको पहले बताया कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण, जिसके कि संपादक श्याम सुंदर सेन थे। और भारतोदय जो कि 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सर्वप्रथम, उसके संपादक है सीताराम शर्मा। यह दूसरा हिंदी दैनिक है भारतोदय। इसके बाद हमने अखबार चुनार और अखबार कोहिनूर, इनकी चर्चा हमने कर ली क्योंकि ये दोनों बाल मुकुंद गुप्त के हैं, वो मैंने पहले ले लिए। अब मैं बात करता हूं नागरी नीरद पत्रिका की। 1890 के बाद के जो पत्रिकाएं हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं नागरी नीरद। नागरी नीरद जो पत्रिका है वो 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन जी ये अपना ये अखबार मिर्जापुर से ही निकालते थे। जैसे आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से निकालते थे 1881 ईस्वी में, वैसे ही नागरी नीरद भी 1893 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा और वो मिर्जापुर से ही प्रकाशित होता था। अब मैं बात करता हूँ नागरी प्रचारिणी पत्रिका की। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका है। तो ये त्रैमासिक पत्रिका यानी 3 महीनों में एक बार निकलती थी। और शिव कुमार सिंह, राम गुलाब और एक संपादक और थे इसमें। नागरी प्रचारिणी पत्रिका यह हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका है। यह त्रैमासिक थी, 3 महीनों में एक बार निकलती थी। और शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, ये 3 जने इसके संपादक थे। काशी से निकलती थी। 1896 ईस्वी में पहली बार यह प्रकाशित हुई थी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ उपन्यास पत्रिका की। 1896 के बाद 1898 यानी कि 2 वर्ष के बाद 1898 में एक पत्रिका आई थी उपन्यास शीर्षक से। और इस उपन्यास शीर्षक से जो ये पत्रिका प्रकाशित हुई, इसके संपादक थे किशोरी लाल, पंडित किशोरी लाल। यह भी काशी से ही प्रकाशित होती थी। अब हम बात करते हैं हिंदी की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती पत्रिका की। दोस्तों सरस्वती पत्रिका जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यह काशी से प्रकाशित होती थी और उस समय जब ये काशी से प्रकाशित होती थी उस समय इसके प्रधान संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। 4 जने और भी थे लेकिन प्रधान संपादक थे श्याम सुंदर दास। इसके बाद ये स्थिति कब तक बनी? सन 1900 से लगाकर 1903 तक, यानी 3 वर्षों तक प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास जी रहे और दूसरे भी 4 जने और भी इनके सहयोगी थे। इसके बाद 1903 से लगाकर 1920 तक यानी कि 17 वर्षों का जो समय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आशीर्वाद से ही यह सरस्वती पत्रिका फली फूली। और इसमें
अनेक प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों की रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। तो यह बात हो रही है 1903 से लगाकर 1920 तक की ईस्वी की बात है। यह भी सरस्वती पत्रिका जो है पहले काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में इलाहाबाद से, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संपादकत्व संभाला तो यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। और 1920 से लगाकर 1947 तक यानी करीब करीब आप कह लीजिए 27 वर्षों तक इसका संपादकत्व किसने संभाला था? देवी दत्त शुक्ल ने संभाला था।